हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB BFM की केस स्टडी हेयर कट के ऊपर। तो दोस्तों, ये हेयर कट टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, लेकिन उतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं जितना लोग समझते हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए इसी पे केस स्टडी लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हेयर कट का मैटर क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटल एडुकेसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कैपिटल एडुकेसी क्या है? कैपिटल एडुकेसी, ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल एडुकेसी है। दोस्तों, मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या थे? उसमें टायर 1 कैपिटल था, टायर 2 कैपिटल था ना दोस्तों, एडिशनल टायर 1 कैपिटल था। तो ये सब क्या थे? ये इसके लिए थे कि आपकी जो एक्सपोज़र की लिमिट है उस पे आपको कुछ परसेंटेज जो है कैपिटल एडुकेसी मेंटेन करना है दोस्तों, जिससे कि किसी मुश्किल के टाइम में बैंक इसको अच्छे से रजिस्ट कर पाए और कंटिन्यूस चलता रहे दोस्तों। इसीलिए टायर 1 टायर 2 कैपिटल मेंटेन किए जाते हैं और इसी को कैपिटल एडुकेसी कहते हैं दोस्तों। तो अब इसी के ऊपर दोस्तों, हमें जो भी एक्सपोजर किया है तो उसके ऊपर कितना कैपिटल मेंटेन करना है, ये कैसे किया जाए। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही सिस्टमेटिक गाइडलाइंस है कि भाई अगर एक्सपोजर आप 100 करोड़ कर रहे हैं तो कैपिटल एडुकेसी 100 करोड़ पे मेंटेन करेंगे या कम पे करेंगे या क्या मैटर है, उसको देखने के लिए हेयर कट पढ़ना ज़रूरी होता है दोस्तों। अब हेयर कट सेम उसी तरह से है, जैसे दोस्तों आपके बाल बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा कटवा देते हैं, उसी तरह से ये फाइनेंशियल एक्सपोजर और कोलेटरल में किया जाता है दोस्तों। तो जो आपने जितना लोन किया है उसके नेचर के हिसाब से और उसमें जो आपने सिक्योरिटी लिया है उसके हिसाब से उस पर कितना कैपिटल एडुकेसी मेंटेन किया जाता है और उसके लिए कैपिटल एडुकेसी के लिए आपका एक्सपोजर कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए हेयर कट का हम लोग ये देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसमें हेयर कट में 2-3 चीज़ें आती हैं, उसको हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। पहला होता है हेयर कट ऑन एक्सपोजर। हेयर कट ऑन एक्सपोजर होता है दोस्तों। तो जो आपने लोन किया एक्सपोजर, जो आपने लोन किया है उसके ऊपर कितना एक्सपोजर करना है, उसको हेयर कट ऑफ एक्सपोजर कहेंगे दोस्तों। अब इसके लिए कहाँ से मिलेगा आपको कि भाई इस तरह का लोन है तो इतना हेयर कट कर देना है, इतना है, तो ये कहाँ मिलेगा? तो आपको मैकमिलन बुक के जो इनक्लोजर्स हैं दोस्तों, तो ये इनक्लोजर्स 4 या 5 में दिया है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको वहाँ से पता चल गया कि हेयर कट पे जो एक्सपोजर है उस पर कितना हेयर कट लगाना है दोस्तों। उसके बाद आता है हेयर कट ऑन कोलेटरल। अब आपने जो लोन दिया उस पर आप कुछ बैक्ड बाय कुछ कोलेटरल करेंगे, तो जो कोलेटरल आपने लिया है, सिक्योरिटी लिया है, तो जितने की सिक्योरिटी है क्या वो सारा का सारा आपका सिक्योरिटी काम कर रहा है इसमें कि नहीं? अगर नहीं कर रहा है तो कितना नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको हेयर कट ऑन कोलेटरल ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए भी किस कोलेटरल पे कितना हेयर कट लगेगा, हमारे पास मैकमिलन बुक में जो इनक्लोजर्स हैं, शायद इनक्लोजर 6 है, उसको देखेंगे दोस्तों। जितने भी तरह के कोलेटरल लिए जाते हैं उसमें मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है मैच्योरिटी मिसमैच दोस्तों। अब मैच्योरिटी मिसमैच क्या है? मान लिया दोस्तों जो आपका एक्सपोजर है, जो आपका एक्सपोजर है वो जो है 100 करोड़ का है और वो है 5 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। जो आपने कोलेटरल लिया वो है मान लो 50 करोड़ का NSC लिया था इसके लिए, तो लेकिन ये है 3 साल के लिए, ये 2 साल का गैप हो गया दोस्तों। तो जो आपने कोलेटरल लिया 3 साल का, तो ये 50 लाख का ही रहेगा या कम लिया जाएगा, ये भी मैच्योरिटी मिसमैच पे डिपेंड करता है दोस्तों।
इसके लिए भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों करेंसी मिसमैच। करेंसी मिसमैच ये होता है दोस्तों कि मान लिया आपने जो लोन किया इंडिया में है तो आप INR में करेंगे, मतलब इतने लाख उतने लाख का लोन करेंगे, लेकिन जो आपने कोलेट्रल लिया कहीं कहीं जब आप इंटरनेशनल बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ जो है आपने कई करेंसी से डील करना पड़ता है दोस्तों। तो लोन आप दे रहे हैं इंडियन रुपीज़ में और जो कोलेट्रल वो दे रहा है वो मान लीजिए कि वो डॉलर में दे दिया, तो इसके ऊपर भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। ये 3-4 तरह के टर्म्स हैं जो आपको इसमें यूज होंगे दोस्तों। तो आगे देखते हैं इस केस स्टडी को। इसमें दिया गया दोस्तों एन एक्सपोजर ऑफ 100 लाख, 100 लाख का लोन है, बैक्ड बाय ए फाइनेंशियल कोलेट्रल A+ सिक्योरिटी। फाइनेंशियल कोलेट्रल है A+ सिक्योरिटी की। द टेनर ऑफ एक्सपोजर, जो आपने लोन किया है वो 3 साल का है। रिडिजुअल मेच्योरिटी ऑफ द फाइनेंशियल कोलेट्रल 2 साल, 2 साल का है। जो आपने ये 30 लाख का कोलेट्रल सिक्योरिटी लिया है A+ सिक्योरिटी का, वो 2 साल है और लोन 3 साल के लिए किए हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें मेच्योरिटी मिसमैच आ गया, ठीक है, इसमें मेच्योरिटी मिसमैच आ गया दोस्तों। और देखें दूसरा करेंसी मिसमैच है, करेंसी मिसमैच नहीं है। क्यों दोस्तों, यहाँ देखो 100 लाख का है और ये भी 30 लाख का है, तो दोनों इंडियन रुपीज़ में है, इसलिए इसमें करेंसी मिसमैच भी नहीं है दोस्तों। अब इस सवाल को हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि व्हाट इज़ द हेयर कट ऑफ कोलेट्रल व्हेन मेच्योरिटी मिसमैच इज नील। जब मेच्योरिटी मिसमैच नील है तब इसके ऊपर क्या कोलेट्रल का हेयर कट होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखें ये जो है इसमें सबसे पहले फार्मूला है दोस्तों, इसको देख लें। P = C अंडर के 1 - HC - HFX इंटू T - 0.25 डिवाइडेड बाई T - 25, ठीक है दोस्तों। और एक्सपोजर का मैक्सिमम 0 होगा या करंट वैल्यू ऑफ एक्सपोजर माइनस वैल्यू ऑफ एडजस्टेड कोलेट्रल, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन क्या है इसको देख लें। जैसे उस क्वेश्चन P क्या था, P था वैल्यू ऑफ हेयर कट आफ्टर मेच्योरिटी मिसमैच। हेयर कट का जो वैल्यू है वो मेच्योरिटी मिसमैच को भी अगर हम कंसीडर कर लिए तब होगा, तो उसको P बोलेंगे। E क्या है दोस्तों, नेट एक्सपोजर, मतलब आपने कितना लोन दिया है। नेट एक्सपोजर क्वालिफाइड फॉर कैपिटल एजुकेसी, मतलब जो एक्सपोजर था उसमें से सब चीज़ निकाल दिए दोस्तों, तो जो अमाउंट बचा कैपिटल एजुकेसी के लिए वो E है दोस्तों। उसके बाद आता है C*, हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू। C* है मतलब हेयर कट करने के बाद कोलेट्रल की जो वैल्यू बचती है वो हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू है दोस्तों। C क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कोलेट्रल, जितने का आपने कोलेट्रल लिया था वो ओरिजिनल वैल्यू है। HC क्या है, हेयर कट ऑफ कोलेट्रल। HFX हेयर कट ऑफ अकाउंट ऑफ करेंसी मिसमैच, अगर करेंसी मिसमैच है तो 0.08 इन केस ऑफ वेयर इट इज़ एप्लीकेबल, ठीक है दोस्तों। और एक कैपिटल T है एक्सपोजर की मेच्योरिटी, स्मॉल t है कोलेट्रल की मेच्योरिटी। ये तो हो गया आपका फार्मूला से रिलेटेड चीज़ है दोस्तों। इस पर फार्मूला कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों, आप इसको याद करने का देखें एक छोटा सा ट्रिक। सबसे पहले आप सोचो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपका कोलेट्रल है 30,000, 30 लाख मान लो कोलेट्रल 30 लाख का है, तो अब अगर इस पर आपको कोई हेयर कट लगेगा तो 30 लाख तो रहेगा नहीं, कम होगा। अब इसमें क्या क्या कोलेट्रल लग सकता है दोस्तों, एक तो होगा ये जो 30 लाख का कोलेट्रल है ये किस तरह का है, इस पर कितना % काटना है, तो ये आपको मिल जाएगा इनक्लोजर से या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इस पर कुछ लगा मान लो 5%, ये 5% ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 2.5 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो जो भी बचा 27.5 ये रह गया। एक तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अगर मेच्योरिटी मिसमैच है तो वो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर करेंसी मिसमैच है तो लगा देंगे। तो जब कर देंगे तो हमेशा जो आपका हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल आएगा वो नॉर्मल कोलेट्रल से कम ही होगा दोस्तों। क्या क्या इसमें करना है,
एक तो उसका खुद का कोलेट्रल का जो हेयर कट होगा वो उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, और मैच्योरिटी मिसमैच से और करेंसी मिसमैच से। ठीक है दोस्तों, देखें कितना इजी हो गया। कोलेट्रल है, उसको हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल करना है, तो उसमें से चीज़ें घटानी पड़ेंगी। कितने परसेंट उस पर हेयर कट लग रहा है, मैच्योरिटी मिसमैच कितना है, एंड करेंसी मिसमैच कितना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कोलेट्रल का हेयर कट। अब देखें ये जो क्वेश्चन है, इसमें यही जो कोलेट्रल था 30 लाख का था, उसको एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू क्या होगी वो बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखें 30 लाख का कोलेट्रल है, यहाँ C इक्वल टू 30 लिख दिया, C इक्वल टू 30, C इक्वल टू 30। अब उसके बाद क्या था, ये जो फार्मूला है 1 माइनस एस, 1 मतलब होता है दोस्तों 100%। ठीक है, कोई भी कोलेट्रल का 100% जो रहेगा वो 100 हो गया। अब हेयर कट ऑन कोलेट्रल, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो इनक्लोजर से धीरे धीरे करने, जब लगाए सवाल को आप सॉल्व करने लगेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों A प्लस डेप्थ सिक्योरिटी है, इस पर 6% हेयर कट अप्लाई होता है। मोर देन 1 ईयर टू 5 ईयर 6% होता है दोस्तों। हमने इस पर 6%, अब देखें 6% है तो जो हमारा कोलेट्रल वैल्यू है कितना होगा, 94% होगा कि नहीं दोस्तों। अब वही किया है, 1 माइनस 6 करते हैं परसेंटेज में, तो ये हो जाता है 100 माइनस 6, तो हो गया 94%। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखें करेंसी मिसमैच दोस्तों। अब देखें इसमें कोई करेंसी मिसमैच है, इंडियन रुपीज़ में एक्सपोजर भी था और इंडियन रुपीज़ में कोलेट्रल भी है, तो ये 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें 30 इंटू 1 माइनस 6 मतलब 94% आ गया, और ये तो 0 ही था, माइनस कर दिया। अब देखें ये आ गया दोस्तों 30 इंटू 94%, उसका कितना हो जाएगा 28.20। देखें दोस्तों कोलेट्रल कितना था, 30 लाख का, A प्लस डेप्थ सिक्योरिटी था, तो अब ये कोलेट्रल की वैल्यू क्या हो गई उस लोन के लिए, 28.20 लाख रह गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखें हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल व्हेन कंसीडर मैच्योरिटी मिसमैच। अब मैंने बोला था दोस्तों कि 3 चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। सबसे पहले क्या, कि जो भी आपका कोलेट्रल है उसके ऊपर कितना हेयर कट है, दूसरा क्या है करेंसी मिसमैच का है, तीसरा क्या है मैच्योरिटी मिसमैच। तो हमने वहाँ हेयर कट ऑन कोलेट्रल 6% देख लिया, उसके बाद करेंसी मिसमैच भी देख लिया था। एक चीज़ हमने नहीं लगाया था, क्या था वो मैच्योरिटी मिसमैच, ये नहीं अप्लाई किया, तो उसको कर दें। अभी ये जो C स्टार आया था 28.2 आया था ऊपर, अब उसमें से क्या करना है, मैच्योरिटी मिसमैच को भी मल्टीप्लाई करना है। अब दोस्तों मैच्योरिटी मिसमैच का जो है ये आपको इनक्लोजर 3 या 4 में दिया गया है, उसको आप देख लेंगे। तो उसका रूल है दोस्तों, अगर मैच्योरिटी मिसमैच 1 साल से कम है तो वहाँ हमेशा 0 लिया जाता है सर मैच्योरिटी मिसमैच की वैल्यू। अगर 1 साल से ऊपर है तो उसके लिए दोस्तों ये होता है हमारा कोलेट्रल का ड्यूरेशन माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई एक्सपोजर का मैच्योरिटी माइनस 0.25, मतलब दोनों में से 0.25 निकालना है। लेकिन ध्यान ये रखना है ऊपर हमेशा कोलेट्रल रहेगा और नीचे हमेशा एक्सपोजर रहेगा। अब इसको भी कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखो एक्सपोजर हमेशा ज़्यादा होता है दोस्तों, तो ज़्यादा वाला नीचे कर दिया। कोलेट्रल हमेशा कम रहता है, मतलब 99% कोलेट्रल हमेशा कम रहता है दोस्तों, इसलिए कोलेट्रल को ऊपर कर दिया। तो याद करने में भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, मैच्योरिटी मिसमैच का अगर 1 साल के ऊपर के मिसमैच हैं तो आप क्या कर देंगे, T माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय कैपिटल T माइनस 0.25। ठीक है दोस्तों, हमने वही किया यहाँ पे। हाँ, और देखें तो वहाँ क्या था, वो 2 ईयर था, तो 2 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0.25, तो ये आ गया 1.75 डिवाइडेड बाई 2.75 और मल्टीप्लाई किया तो 17.95। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक्चुअल कोलेट्रल का वैल्यू, हेयर कट एडजस्टेड वैल्यू कितना हुआ 17.95। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आता है एलिजिबल नेट एक्सपोजर फॉर कैपिटल एडुकेसी। ठीक है दोस्तों, अब देखें इतना तो ये हो ही गया। अब जो हमारा एक्सपोजर था वो एक्चुअल में कितना अमाउंट जो है कैपिटल एडुकेसी के लिए लिया जाना चाहिए। तो अब देखें हमारा जो कोलेटरल 30 लाख का था दोस्तों, अब वो कितने का रह गया 17.95। ठीक है, अब इसमें माइनस कर दो 100 लाख में से 17.95 माइनस कर दिया दोस्तों, तो हमें एक्सपोजर मिल गया 82.05। अब यहाँ एक होता है दोस्तों जो उसका फार्मूला है, मैक्स लिखा रहता है और फिर जीरो लिखा रहता है और ये वैल्यू लिया रहता है। तो अब देखो या तो जीरो होगा या तो, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है वो जीरो तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आपने लोन दिया है। क्योंकि जीरो हो गया इसका मतलब आपने कोई लोन नहीं दिया है, आपका कोई उधर नहीं कैपिटल एडुकेसी क्वालिफाइड नहीं हो रहा है। तो जीरो से ऊपर का लिया जाता है, इसलिए या तो मैक्सिमम जीरो होगा और या तो जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो होगा। तो यही रहा दोस्तों आपका नेट एक्सपोजर फॉर कैपिटल एडुकेसी 82.05। यही अमाउंट है जो दोस्तों, यही अमाउंट आपका इसी पे कैपिटल एजुकेसी मेंटेन करना पड़ेगा। ये कितना है दोस्तों इस समय, और सब जगह 8% है, इंडिया में इसको 9% लिया जाता है। अब इसका 9% ले लेंगे दोस्तों, इतना रुपीज़ हमें टायर 1 टायर 2 में रेशियो के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कैपिटल एडुकेसी से और हेयर कट से रिलेटेड केस स्टडी। दोस्तों बुक में 2-3 केस स्टडी और हैं, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।